हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2 उसकी बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, बढ़िया। ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है ना। तो ये वाला जो है चैप्टर नंबर 2 की बात है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल की, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस की। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे बेटा? पोटेंशियल नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पोटेंशियल, आई एम टॉकिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज चार्ज Q इज हियर, है ना, ये वाला चार्ज आपके पास Q यहाँ पर है, एंड सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ यू ब्रिंग अनदर चार्ज, लेट अस से चार्ज Q1 है यहाँ पर, और चार्ज Q2, you are bringing charge Q2 from infinite to the given point R, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है let us say R, और ये वाला infinite डिस्टेंस से आप उसको ला रहे हैं। What actually you are doing? Suppose यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास चार्ज Q2, you are bringing this charge Q2 from infinity to the given point। इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पे हम लोग जो है यहाँ पर चार्ज लगा रहे हैं। तो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, है ना। ये फोर्स आपको ये डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन में फोर्स और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी ये डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमको जो है क्या होगा, हमको वर्क डन मिलेगा। सो दैट वर्क डन कैन बी गिवन बाय, इट इज F बार डॉट वी कैन से dr, है ना। अब आप बोलोगे आपने डिफरेंशिएशन क्यों लिया, है ना। तो डिफरेंशिएशन इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों के बीच का जो फोर्स है ना बेटा, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये R जो है ना, ये बदल रहा है। इफ R इज वेरिंग देन दिस फोर्स विल बी नॉट कांस्टेंट फोर्स बट दिस इज वेरिंग फोर्स, है ना। ये वाला फोर्स आपका वेरिंग फोर्स हो जाएगा। तो वेरिंग फोर्स के लिए F बार डॉट वी कैन से dr बार। अब देखेंगे हम लोग, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दैट इज W। अगर हमको करना है फॉर एग्जांपल, तो हमको इंटीग्रेशन ऑफ dW करना पड़ेगा। अब कहाँ से कहाँ तक? तो फ्रॉम इंफिनिटी टू वी कैन से R तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू R तक हमको ये वाला जो वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क कैसे करेंगे उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, इट इज exerted by us on the system हमारे लिए क्या हो गया, चार्ज हो गया, है ना। अब ये फोर्स कितना होगा, सो F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वी कैन से माइनस F, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फोर्स F मतलब फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज। सो ये दो चार्ज पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, और रिपल्सिव फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो ये डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स जो ये लगा रहे हैं वो ये डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला आपके पास जो है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी कैन से माइनस Fe बार। ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए अगेन आई रिपीट, मैं वापस बात कर रहा हूँ कि हम लोग किसकी बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। हम लोग किसकी बात करें बेटा? हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। हम लोग किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अब हमारे पास जो ये चार्ज Q1 होगा, ये चार्ज आपके पास Q2 होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज वी कैन से K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फोर्स लगेगा।
अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सिव है तो ये डायरेक्शन में। हम लोगों ने चार्ज Q2 को कहां से लाए, हम लोग चार्ज जो है Q2 को हम लोग इंफिनिटी से लाए, है ना, और कहां तक लाए, यहाँ पर r जितने डिस्टेंस पे लाए। तो हम लोगों ने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड भी तो वही था, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग थी। मतलब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस FE, है ना, FE इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब ये दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स ये डायरेक्शन में, और ये वाला जो है आपके पास ये डायरेक्शन में, है ना। तो dW आपके पास कितना हुआ, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू वी कैन से r बार, है ना, यहाँ से इनफाइनाइट से r हम लोग कहते हैं, और यहाँ पर आपके पास कितना ले ले, तो ये वाला FE डॉट वी कैन से dr बार। सो dW हमारे पास कितना रहा, तो ये माइनस इंफिनिटी टू r, और ये वाला होगा k Q1 Q2 अपॉन वी कैन से r स्क्वायर, है ना, अपॉन r स्क्वायर, ये डायरेक्शन है, और dr बार ये डायरेक्शन है, और अब dr इंटू वी कैन से cos 180। ओके, क्यों, क्योंकि आप FE बार ये डायरेक्शन में लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन these two vector quantities? It is always going to be 180. So cos 180 is equal to minus. So dW is equal to from infinity to r of ये वाला कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 upon r square with respect to dr. So dW is equal to आपके पास क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 from infinity to r, और ये वाला हो जाएगा 1 upon r square with respect to आपके पास कितना आ जाएगा dr, है ना। So dW dW जो है ये नहीं होगा, ये W होगा, W होगा, यस W होगा उनका, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन ले रहे हैं। dW तो हमारे पास कितना हो जाएगा, dW तो f बार डॉट dr बार, है ना, ये वाला आपके पास dW हो जाएगा। सो ये वाला W कितना हो जाएगा, सो W इज इक्वल टू k टाइम्स Q1 Q2, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन माइनस r, है ना, 1 अपॉन r स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन r फ्रॉम इंफिनिटी टू वी कैन से r, ये वाला आपके पास जो हो जाएगा। सो W इज गोइंग टू बी वी कैन से माइनस k टाइम्स Q1 Q2, और ये वाला हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन r जो है r स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं आपको बता दूं, देखिए 1 अपॉन r स्क्वायर जो है विथ रिस्पेक्ट टू dr, तो इसका इंटीग्रेशन होगा r रेज़ टू -2 विथ रिस्पेक्ट टू dr, तो ये वाला हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये वाला हो जाएगा r रेज़ टू -1 अपॉन -1, बराबर, तो -1 अपॉन r हम लोगों ने लिखा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन वी कैन से 1 अपॉन r माइनस 0। सो W इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन वी कैन से r। तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा वर्क डन। व्हाट इज दिस माइनस साइन, इज इंडिकेटिव ऑफ, द माइनस साइन इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव डन द वर्क ऑन द सिस्टम। अगर हम लोग सिस्टम पे वर्क डन करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि अगर सिस्टम पे वर्क डन हुआ तो वो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस नेगेटिव साइन इज ओनली इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड नॉट बाय द सिस्टम, है ना। सो दिस इज W। नाउ दिस W, दैट इज टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम, इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वर्क डन is stored as a potential energy in the system, है ना। तो W is equal to क्या हो जाएगा, माइनस k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन वी कैन से r। This minus sign has nothing to do with the signs of the charges. This minus sign is only indicative of the fact that the work is done on the system and work is stored in the system. Okay, so आप एक काम कीजिए, इसकी नोट बनाइए, इसकी आप नोट बनाइए, ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब
हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कैसे देंगे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग जो है ऐसे डेफिनेशन देंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन on the system by external agency in bringing it from infinite distance to the given point. है ना? तो यहाँ पर the amount of work done on the system by external agency in bringing it from the infinite distance to the given point. So U हम लोग generally क्या लेते हैं मालूम है? It is k times Q1 Q2 upon R. माइनस साइन को जनरली हम लोग इंडिकेट नहीं करते, because माइनस साइन is only indicative of the fact that the work is done on the system. है ना? तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की ये वाली हमारे पास डेफिनेशन हो गई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग बाय एक्सटर्नल एनर्जी। अच्छा, सिस्टम जो है ना, इसको हम लोग चार्ज भी कहेंगे, चार्ज, है ना? अब ये कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन वन नहीं हो सकता, यूनिट चार्ज नहीं हो सकता। यूनिट चार्ज होगा तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहेगा? The amount of work done on the system that is charged by an external agency in bringing it from infinite distance to the given point. So U is equal to K times Q1 Q2 upon we can say R. तो ये वाला आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना? Now next topic we are moving it, है ना? अच्छा, आपने इसको वीडियो को पोस्ट कर लिया क्या? मैं भूल गया आपको कहना। चलिए, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम लोग इसकी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो बेटा, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ बात कर रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, है ना? तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ work done in bringing a unit positive charge from infinity to the given point, है ना? The amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to the given point is known as electrostatic potential at that point. Electrostatic potential at that point. The amount of work done in bringing a unit positive charge. अब हम लोग कोई चार्ज नहीं ला रहे, कौन सा चार्ज ला रहे बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना? तो अगर हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को गिवन पॉइंट पे ले आए, तो जो कुछ भी वर्क डन हमने किया ऑन द सिस्टम, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पर चार्ज क्यू है, तो चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से ये वाला जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, सॉलिड से ये वाला पॉइंट क्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर आ गया तो ये वाला आपके पास हो जाएगा R, है ना? ये वाला आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला R, और हम लोग कहाँ से लाए? इन्फिनिटी से लाए, तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास इन्फिनिटी से हमारे पास ये वाला आ गया, तो द गिवन पॉइंट R, ये पॉइंट P पे, ठीक है ना?
तो हम लोगों के पास क्या हो गया, सो W इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम इंफिनिटी टू r, सो W इज इक्वल टू फ्रॉम इंफिनिटी टू r और f बार डॉट dr बार। ठीक है बेटा, हम लोग एक बात करेंगे, f बार मतलब हम लोगों ने जो फोर्स लगाया ना वो एक्सटर्नल फोर्स इनटू कैन से dr बार। अब ये एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने जो लगाया वो लगाया आपके पास f बार डॉट dr बार, बट हमारे पास f एक्सटर्नल क्या था, हम लोगों ने कितना फोर्स लगाया, तो k टाइम्स q1 q2 अपॉन v कैन से r स्क्वायर, बट हियर q इज इक्वल टू 1 कहां से लाए, ये ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कितनी है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा ये गिवन पॉइंट है ना बेटा, ये गिवन पॉइंट किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मतलब ये गिवन पॉइंट है ना P, ये किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो वर्क डन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो q इज इक्वल टू 1 कूलम, सो F एक्सटर्नल कैन बी गिवन बाय k टाइम्स q अपॉन r स्क्वायर बिकॉज़ q इज इक्वल टू 1। तो ये वाला कितना हो गया हमारे पास, e बार हो गया, तो e बार इज इक्वल टू वी कैन से k q अपॉन वी कैन से r स्क्वायर। सो e बार हमारे पास क्या हो जाएगा, सो e बार इज इक्वल टू k q अपॉन वी कैन से r स्क्वायर, ये वाला। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये f बार की जगह पे हम लोग e बार भी लिख सकते हैं ना। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, w इज इक्वल टू आपके पास फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अच्छा ये f e बार हम लोगों को ये पता है f e बार इज इक्वल टू माइनस f एक्सटर्नल, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, यहाँ पर माइनस f e बार इंटू dr बार, और हम लोग ऐसे भी लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू r, और ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, e बार डॉट वी कैन से dr, है ना। तो हम लोग जो है वर्क डन कैसे ढूंढ सकते हैं, वर्क डन कैन बी फाउंड आउट, वर्क डन कैन बी फाउंड आउट बाय टेकिंग, वर्क डन कैन बी फाउंड आउट बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r बार ऑफ e बार डॉट dr बार। ओके, सो आप एक काम कीजिए, इसकी नोट बनाइए बेटा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसकी नोट बनाइए। चलिए कर लिया, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहाँ पर हम लोगों ने ये वर्क डन किया, तो हम लोगों ने f एक्सटर्नल की जगह पे हम लोगों ने f ही रख दिया। अब ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस e बार डॉट कैंसिल dr बार, ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, देखिए अब हमको जो है W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब e बार डॉट d बार, तो e बार आपका ये डायरेक्शन में, dr बार आपका ये डायरेक्शन में, तो e dr इंटू वी कैन से cos 180, ठीक है ना। तो cos 180 इस माइनस 1, तो ये माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा फ्रॉम इंफिनिटी टू r। e की जगह पे हम लोग लिखेंगे कि q अपॉन r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आपके पास dr आ जाएगा। सो w इज इक्वल टू फ्रॉम इंफिनिटी टू r, kq को बाहर निकालेंगे, ये वाला हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dr। सो w इज इक्वल टू kq, और इसका हो जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन r, और ये वाला कितना हो जाएगा, इंफिनिटी टू वी कैन से r। तो जस्ट पुट आउट, टेक आउट दैट माइनस साइन हियर, और ये वाला हो जाएगा 1 अपॉन r फ्रॉम इंफिनिटी टू वी कैन से r। नाउ फर्दर कैलकुलेशन विल गिव अस, देखिए w इज इक्वल टू माइनस kq, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। सो w इज इक्वल टू माइनस kq अपॉन r। नाउ दिस वर्क डन is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों सेम ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a distance r from the charge q, from the charge q, ठीक है, नोट बनाइए थी। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस kq अपॉन वी कैन से r, है ना। तो इसकी नोट बनाइए। देखिए माइनस साइन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटिव है, किसका इंडिकेशन कर रहा है वो, कि हम लोगों ने वर्क डन किया है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नहीं किया। अब यहाँ पर फोर्स कितने हैं,
तो दो तरह के फोर्स में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, एक तो ये वाला, ये जो चार्ज क्यू है ये फोर्स लगाएगा, और दूसरा हम लोग फोर्स लगाएंगे, है ना। तो हम लोग किसकी बात करें, हम लोग यहाँ पर एफ की बात करें। यहाँ पर हम लोगों ने किसकी बात किया, एफ की बात किया, उस वजह से हमारे पास ये वाला नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो हम लोगों ने जो फोर्स दिया होता है ना, तो दैट वुड हैव बीन पॉजिटिव, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स ये माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिव दैट द वर्क इज डन बाय अस ऑन द सिस्टम ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नोट कराइए इसकी। जनरली हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग KQ अपॉन R के फॉर्म में ही जानते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसकी नोट कराइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास चार्ज Q है ना, और यहाँ पर R1 जितना डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज इज गिवन बाय KQ अपॉन R1। मतलब इस पॉइंट पे इसका ये चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन V से R1। अब हम लोग जो है यहाँ पर ये R2 डिस्टेंस पे लेंगे, Q पॉइंट पे लेंगे, तो VQ इज इक्वल टू KQ अपॉन V से R2। और यहाँ पर आपके पास जो है ये वाला आपके पास m डिस्टेंस है, ये वाला R3 है, तो Vn इज इक्वल टू V से KQ अपॉन V से R3। ठीक है, तो ये वाला आप जैसे जैसे डिस्टेंस आप चेंज करते जाओगे पोटेंशियल भी चेंज होता रहेगा। मतलब इफ यू जस्ट ब्रिंग द पॉइंट नियर टू दिस पॉइंट, दिस चार्ज, जितना ज़्यादा जो है आप ये वाला चार्ज को इसके करीब लाते जाओगे, इफ यू ब्रिंग, तो उतना ही पोटेंशियल आपका जो है बढ़ता जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस is given by K times Q1 Q2 upon V से R। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, भी इस इक्वल टू इसके वाला ये इसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 अपॉन V से R, या R इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो ये वाला इसका पोटेंशियल होगा KQ2 अपॉन V से R, है ना। अगर जिसका जैसे हम लोग Q का पोटेंशियल ढूंढ लेते तो फिर 1 को हमको कंसिडर नहीं करना है, 1 को हम लोग को भूल जाना है, और जितने डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल गिनना है उतने डिस्टेंस पे हम लोगों को यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस रख देना है KQ2 अपॉन V से R। अब देखिए बेटा, यहाँ पर गड़बड़ मत कीजिए, यहाँ पर F का जो फॉर्मूला था ना वो था K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R², यहाँ पर R है, वहाँ पर R² था, और E का जो फॉर्मूला था ना वो KQ अपॉन V से R² था, यहाँ पर क्या Q1 KQ1 अपॉन V से R² था, यहाँ पर R है। ये गड़बड़ मत कीजिए, है ना, ये वाली आप जो है बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिए, है ना। तो ये वाला आपके पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपके पास आ गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो है आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, डिराइव an equation due to derive an equation for electric potential due to an electric dipole अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। क्या ये वाला जो आपके पास इक्वेशन है वो ये वाला है, डिराइव एन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आपके टेक्स्ट बुक में जो है ना उससे बहुत इजी वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, वो तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप देखोगे ना तो भी आपको भी थोड़ा सा टफ लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला आपके पास चार्ज -Q, ये वाला आपके पास चार्ज आपके पास +Q, है ना। ये दोनों के बीच का
डिस्टेंस है 2a, मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। यू हैव, आप ही ने कहा है कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल से पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ये वाला उसका सेंटर है O, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपके पास R, ये वाला डिस्टेंस है R1, ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास R2। ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास R, ठीक है ना, और ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास R। तो आपको पहले डिस्क्रिप्शन लिखना है। पॉइंट P is at a distance R from the center of the dipole. It is at a distance R1 from negative charge and it is at a distance of R2 from the positive charge। आपको दो तीन लाइन लिख देनी है, कैसे लिखना है? As shown in the figure, point P is at a distance R from the center of the dipole from negative at a distance R1 from negative charge and at a distance R2 from positive charge। एक बात याद रखना, ये -q और +q जो है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं है, आप ऐसा समझिए। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मॉलिक्यूल में। आप ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मॉलिक्यूल के अंदर आपको इतने पॉइंट के अंदर जो है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल देखने को मिलेगा, है ना। तो ये वाला इतना बड़ा कोई डिस्टेंस नहीं होता एक्चुअल में, बट हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इलाज करके बता रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, नाउ वी कैन से पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू वी कैन से पॉजिटिव चार्ज। अब Vp इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा K माइनस Q, है ना, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर डिस्टेंस आपको क्या लिखना पड़ेगा? R1, और यहाँ पर आपके पास कितना लिखना पड़ेगा? K Q Q Q, ये भी Q है ना, क्योंकि डायपोल में तो दोनों चार्जेस सेम होते हैं, और यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो बेटा हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये था कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा P पर, वो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अब ये Q को जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, KQ अपॉन R2 यहाँ पर माइनस KQ अपॉन R1 में यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर फर्दर कैलकुलेशन में लिखी बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू, इफ आई टेक आउट KQ एज कॉमन, तो ये वाला क्या रहेगा आपके पास? 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन वी कैन से R1, है ना। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू KQ। अगर हम लोग LCM लेते R2 R1, कितना LCM लेते R2 R1, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा R1 माइनस ये मल्टीप्लिकेशन होगा आपके पास R2। सो Vp इज इक्वल टू आपके पास KQ। अब देखो बेटा R2 माइनस R1 माइनस R2, तो मैं क्या करूँगा, ये R2 जो है ना, R2 मैं यहाँ पर जो है आपका कंपास जो है ना राउंडर, उसका सेंटर यहाँ पर रखूँगा। R2 जितनी आर्क लेके यहाँ पर एक कट लगा दूँगा, कैसे? मैं आपको वापस समझाता हूँ। जो आपके पास कंपास है ना राउंडर, उसका सेंटर में यहाँ पर रखूँगा, रेडियस में इतनी लूँगा, इतनी रेडियस लूँगा, और R2 जितनी रेडियस लूँगा, और यहाँ से मैं यहाँ पर एक कट लगा दूँगा। सो ये वाला कितना हो गया? मतलब ये वाला हो गया आपके पास R1 और ये वाला हो गया R2। क्या कर दिया मैंने जो है इतना डिस्टेंस R2 मैंने यहाँ पर ले लिया। आपको अगर उससे नहीं लेना है, फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करें आप? कंपास की बात कंपास से नहीं ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट करो। P से लेके सपोज ये पॉइंट है, यहाँ तक का मेजरमेंट करो, और इसको जो है लेट मी राइट हियर एज A और O और B, है ना। तो आप PB को मेजर करो और यहाँ पर जो है आप एक कट लगा दो, जिसकी वजह से आपको पॉइंट C मिल जाए। ठीक है बेटा, तो ये वाला कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक R1, यहाँ से यहाँ तक आपके पास R2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? तो ये वाला डिस्टेंस हो गया R1 माइनस R2। ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया? R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 को हम लोग कह देंगे, ये इसको लगा दिया, तो ये वाला आपके पास एंगल बन जाएगा 90। ये वाला कितना एंगल बनेगा? 90, है ना। यहाँ से यहाँ पर आप जो है एक
ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा 90। अब चलिए ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी अप्रोक्सीमेटली थीटा ही होगा, है ना। ये वाला थीटा तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आपके पास थीटा ही होगा। अब मैं कौन सा एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा, मैं यहाँ पर ट्रायंगल बात करूंगा आपके पास ट्रायंगल ACB। कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला है ACB। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग बात करें ट्रायंगल ACB की। चलिए तो ट्रायंगल ACB में आपके पास ये वाला 90 का एंगल है, ये वाला 90 का एंगल है, ये वाला थीटा है, यहाँ पर आपके पास 2a और ये वाला कितना है r1 माइनस r2। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2a अपॉन वी कैन से r1 माइनस r2। तो cos थीटा क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो एक मिनट, हाँ, ये वाला आपके पास r1 माइनस r2 है, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा और सॉरी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं वही कह रहा हूँ cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एडजेसेंट साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो r1 माइनस r2 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे r1 माइनस r2 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 2a cos थीटा, है ना। ये वाला हो गया आपके पास 2a cos थीटा। तो r1 माइनस r2 ये वाला हो गया 2a cos थीटा और डिवाइडेड बाय r2 कितना हो गया बेटा r2 इंटू वी कैन से r1। ओके, तो आप एक काम कीजिए, ये वाली नोट बनाइए। क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल को ले लिया, ये वाले ट्रायंगल के अंदर जो है हम लोगों ने ये एंगल को थीटा लिया, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, जो आपके पास जो है 90 के सामने वाली जो बाजू है, 90 के सामने वाला वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, सो नोट बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट बनाइए, बना ली। ओके, अब हम लोग जो है बात करते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि ये R1 जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली R जितना ही है और वो अप्रोक्सीमेटली R2 जितना ही है। कोई बोलेगा कैसे, तो ये A और B है ना, they are very near to each other, these two points are very near to each other। एक्चुअली ये डायपोल है, डायपोल कहाँ पर होता है मॉलिक्यूल में। तो ये दो आपके पास R1 और R2 they are very near to each other। so यहाँ पर R1 is approximately equal to R and it is approximately equal to we can say R2। तो VP हमारे पास क्या हो जाएगा KQ into 2a cos theta divided by ये वाला आपके पास R into we can say R। so VP is equal to 2KQA into cos theta upon we can say R square, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये वाला हो जाएगा VP is equal to आपके पास K into Q into 2A into cos theta। मैंने बिल्कुल सही तरीके से जो है इसको रख दिया, क्यों K को पहले रखा, Q को और 2A cos theta, है ना, upon we can say R square, but we know that Q into 2A is equal to P, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, Q into 2A क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो VP आपके पास कितना हो जाएगा K into P into we can say cos theta divided by we can say R square, ठीक है ना। तो VP is equal to आपके पास क्या हो जाएगा KP cos theta upon we can say R square। अब ये थीटा क्या है, व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड R, है ना। ये वाला जो R बार है ना, R बार और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच का जो है आपके पास एंगल है। सो इट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड R, है ना। तो इट इज एंगल बिटवीन P बार एंड R बार। ये किसका एंगल है, ये P बार और R बार के बीच का जो है आपके पास एंगल है। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आ गया, VP is equal to we can say KQ upon KP upon R। देखिए यहाँ पर P में R नहीं है, यहाँ पर R स्क्वायर, ये याद रखिएगा, KP cos theta upon R square, KP cos theta upon R square, KP cos theta upon we can say
आर स्क्वायर। तो ये वाला आपके पास इक्वेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मेक नोट ऑफ इट। वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए, ठीक है। अब हम लोग जो है अलग अलग बात करेंगे। कैसे? केस नंबर 1 लेंगे, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। अब देखिए बेटा, हम लोग जो है क्या बात करेंगे, हम लोग महेश भाई आमा इंक नहीं बिल्कुल पण लाइक आमा इंक कोई एवं भरिया। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर जो है आपके पास ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये वाला आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड सपोज पॉइंट P इज हियर, है ना। तो यहाँ पर P बार भी ये डायरेक्शन में और R बार भी ये डायरेक्शन में, है ना। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा का मतलब क्या होगा, R बार एंड P बार आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। सो ये वाला कितना हो जाएगा, Vp is equal to Kp cos 0 upon we can say R square। सो Vp is equal to आपके पास कितना हो जाएगा, Kp upon R square। तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, Kp upon we can say R square if theta is equal to we can say 0। नाउ ये वाला आपके पास कौन सा हो गया बेटा, केस नंबर 1, है ना। नाउ सपोज इफ यू आर हैविंग केस नंबर 2, केस 2 क्या है बेटा, suppose this is negative charge and this is going to be positive charge, and if the angle between R bar and P bar, R bar and P bar is going to be 90 degree, so Vp is equal to आपके पास कितना हो जाएगा, Kp cos 90 upon we can say R square। so Vp is equal to we can say how much it is going to be 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर ये वाली आपके पास एक्सिस होगी, ये वाली क्या होगी, एक्सिस होगी, और ये वाली क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर, है ना बेटा। तो ये वाला आपके पास इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज इज इक्वल टू वी कैन से 0। नाउ सपोज केस नंबर 3, वीडियो को पॉज कीजिए, इसकी नोट बनाइए। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे केस नंबर 3। Case number 3. Suppose you are having negative charge here and you are having positive charge here. So your electric dipole moment is here, and suppose your point P is here. That is R bar is in this direction. ये वाला R bar की डायरेक्शन है, ये वाला P bar की डायरेक्शन है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, Vp is equal to we can say Kp cos 180 upon we can say R square। So Vp is equal to Kp cos 180 की जगह पे -1 upon R square। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल कितना मिलेगा, -Kp upon R square। तो यहाँ पर आपको मिनिमम पोटेंशियल मिलेगा, 0 पे आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, और इक्वेटर पे आपको जो है कितना पोटेंशियल मिलेगा, ये वाला पोटेंशियल आपके पास हो जाएगा 0। ओके, सो नोट मेक नोट ऑफ इट, इसकी नोट बनाइए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ यू आर हैविंग, व्हाट विल हैपन इफ यू आर हैविंग system of charges। so we may say that here potential due to system of charges, ठीक है बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये वाला कितना हो जाएगा। तो सपोज आपके पास यहाँ पर ये वाला चार्ज है आपके पास Q1, लेट अस से दिस चार्ज इज Q2, लेट अस से दिस चार्ज इज Qn, है ना। ये वाला आपके पास पोटेंशियल इसका R1 बार है पोजीशन वेक्टर, R2 बार पोजीशन वेक्टर, और ये वाला आपके पास Rn बार है पोजीशन वेक्टर। एंड सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द electric potential at point P which is having the potential, which is having the position vector R bar। आपको क्या लिखना है मालूम है, आपको दो लाइन डिस्क्राइब करना है कि as shown in the figure charges Q1 Q2 up to Qn are having their position vector R1 bar, R2 bar up to Rn bar, and P is having
द पोजीशन वेक्टर ऑफ we can say r bar. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू we can say Vn. तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, Vp इज इक्वल टू आपके पास KQ1 और ये वाला आपके पास आ जाएगा R1P, ये वाला आपके पास आ जाएगा R2P और ये वाला आपके पास आ जाएगा R1P, है ना. तो KQ1 अपॉन we can say R1P प्लस KQ2 अपॉन we can say R2P प्लस अप टू we can say KQN अपॉन RNP. क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, ये वाला आपके पास R1P, ये वाला आपके पास R2P और ये वाला आपके पास RNP, ये वाला आपके पास हो गया P. नाउ अब आप देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट 1 चार्ज आपके पास, ठीक है. अब देखिए ये R1 बार प्लस ये R1P इज इक्वल टू R बार. देखिए मैं आपको बता दूं, ये वाला आपके पास चार्ज Q1 ये रहा, यहाँ पर पॉइंट P है ये रहा, है ना. यहाँ पर आपके पास ये वाला कितना है, ये वाला आपके पास R1 बार है और ये वाला आपके पास R1P है ना, और ये वाला आपके पास कितना है, ये वाला आपके पास है R बार. ओके, सो इफ आई राइट लाइक दिस, कौन सा R बार है, ये वाला आपके पास R बार है, ठीक है ना, ये वाला आपके पास R बार है जो पॉइंट P पे जा रहा है. देखिए यहाँ पर इसका हेड है, ये वाला टेल है. सो R1 बार प्लस R1P बार इज इक्वल टू R बार, ऐसा हम लोग लिखेंगे ना. ये वाला देखिए यहाँ पर हेड है, ये वाला टेल है, तो ये वाला दोनों का एडिशन अगर हम लोग करेंगे तो ये R बार आ जाएगा. सो वी कैन से R1P बार इज इक्वल टू R बार माइनस R1 बार. कैन आई राइट लाइक दिस फॉर्मूला, है ना. तो R1P हम लोग कैसे लिखेंगे, R बार माइनस वी कैन से R बार R1 बार. सो Vp इज इक्वल टू आपके पास KQ1 अपॉन R बार मॉड्यूलस ऑफ R बार माइनस R1 बार, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मॉड्यूलस ही लिखना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है. और यहाँ पर आपके पास KQ2 अपॉन वी कैन से R बार माइनस R2 बार एंड प्लस अप टू वी कैन से KQN अपॉन R बार माइनस RN बार, ठीक है. तो ये वाला कितना हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू K. अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ KQI अपॉन R माइनस RI बार, है ना. ये वाला आपके पास हो जाएगा सिग्मा Vp इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ KQI अपॉन R माइनस RI बार. तो ये वाला आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पे कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला KQI अपॉन वी कैन से R माइनस RI बार, ठीक है बेटा. ये वाला आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आपके पास इतना हो गया, ठीक है ना. तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.